नमस्कार, मैं हूँ पूजा मल्होत्रा और आज हमारे साथ हैं घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ कि डायरेक्टर जो बड़ा ही अजीब सा नाम लेके आई हैं, लेकिन पता चला कि ये कभी इन्होंने बचपन में सुना था, ये घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ कि डायरेक्टर। मैम, ये डेब्यू डायरेक्टर, आप तो इतने सालों से डायरेक्टर सालों से थिएटर कर रही हूँ और मगर ये लगा कि ये जो मजमून है, ये जो थीम है, ये एक्चुअली फिल्म का थीम है। तो सोचा कि नहीं, अब इसको हम अब एक बार एक दूसरे ईडियम में उतरें और फिल्म बनाने की कोशिश करें। लेकिन घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ, ये कहाँ से? मतलब मैं जब आपका पढ़ रही थी आपका एक कोई इंटरव्यू, तो उसमें है कि आपने बचपन की बातों को याद किया है, लेकिन इसे आपने पुरानी दिल्ली से कैसे जोड़ा? क्योंकि ये पुरानी दिल्ली की जबान है और ये पुरानी दिल्ली में हादसा हुआ था कि हमारे कोई जान पहचान जा रही थी, तो उन्होंने तांगा रोका था, तो उन्होंने कहा था बीवी घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ, अभी वक्त नहीं है। तो वो एक ऐसा मजेदार मुझे लगा हादसा कि वो एक जो सेंटेंस है मेरे पास अड़ी रही बचपन से ही। आपके अड़ी रही, मतलब 16-17 साल से। उसके बाद लगा कि जब लिख रहे हैं तो यही टाइटल इसका पड़ेगा। लेकिन इसे इस फिल्म से कैसे जोड़ा? क्योंकि ये घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहे, एक तो बिल्कुल इडियोमैटिक चीज है, यानी कि पुरानी दिल्ली का इसमें ह्यूमर भी है, पुरानी दिल्ली की ये कहावत भी है, और बाद में पता लगा लोकेश से कि ये एक परंपरा भी है कि रेसेस के बाद सितांगे उनको उनकी रेस होती है, उसके बाद दूध जलेबी खिलाने के एक रिवाज। अच्छा, दूध जलेबी खिलाने का एक रिवाज है। मतलब पुरानी दिल्ली वाले, जैसे मेरे दादा जो है बताया करते थे, और हिस्टोरिकली कि आप मतलब दिल्ली से मेहरौली ही पिकनिक मनाने जाया करते थे। लौट के आए तो हमने भी सुना जी। लौट के आए तो मक्खन लाल की दुकान पे घोड़े को भी दूध जलेबी खिलानी है साहब। तो वो जीतने वाले खिलाते थे या हारने वाले भी खिलाते थे? घोड़े पे मोहब्बत है, जिसको वो खिलाएगा तलाश उसकी है। लेकिन आज की दिल्ली, 16 साल पुरानी दिल्ली काफी बदल गई है, तो आप लोगों को कैसा लगा? मतलब ये दिल्ली और पुरानी दिल्ली, ठीक है, उसको कहते हैं कि सदर आज भी वैसा ही है, बिल्डिंग्स वैसी ही हैं, लेकिन काफी रेनोवेशन किया गया है, चीजें बदल गई हैं, आने जाने वाले लोग बदल गए, उसको फिर आपने कैसे पुराने से जिया? इसमें देखिए, जो मॉडर्निटी है ना फिल्म में, वो आज के जो प्रवासी हैं, जो यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, वो लोग पूरी लेबर आ रही है और रह रही है इस पुराने शहर में, तो बिल्कुल मॉडर्न भी है फिल्म, क्योंकि वो हिस्टोरिसिटी अपनी है, और वो मॉडर्न जो इंटरप्रिटेशन है वो इनके किरदार के थ्रू है, पत्रू के किरदार के थ्रू। जो पुराना जो तहजीब और कल्चर है वो इनके किरदार के थ्रू हो रहा है, और जो प्रवासी और माइग्रेंट लेबर में जो तमाम चीजें हैं वो इनके किरदार के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये तमाम लेयर्स ऑफ हिस्ट्री हैं जो कि इसमें आ रही हैं, मॉडर्न भी हैं, पुराना भी। ये नहीं कि हम सिर्फ वो पुराना पे अटके हुए हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं अगर आकाश जैन का बहुत नाम आया, जब ट्रेलर देख रहे हैं कि आकाश जैन पूरी दिल्ली घुमाते हैं, तो वो कैसी दिल्ली आप दिखाते हैं लोगों को? देखिए जी, वो तो दीवाने साहब हैं, आकाश जैन जुनूनी। मतलब उनको जो है जबान से प्यार है, शायरी से प्यार है, उनको मतलब तारीख से प्यार है। वो जो इमारतें हैं, उन इमारतों पे जो बेल बूटे, पर्शियन आर्किटेक्ट, जो तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, वो मस्जिद में भी ढूंढ लेते हैं, गुरुद्वारों में भी ढूंढ लेते हैं, और लाला जी की हवेली पे भी ढूंढ लेते हैं, और मुल्ला जी की हवेली पे भी ढूंढ लेते हैं, हर जगह पे ढूंढ लेते हैं। लेकिन आजकल जो कंडीशन चल रही है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये आकाश जुनूनी क्या करता है? उसमें आकाश जुनूनी जो है वो खुद एक शाकाहारी है, लेकिन उसको कोई कबाब खा रहा है तो उसको कोई ऐतराज नहीं है, और वो इंजॉय करता है। वो दिवाली को भी इंजॉय करता है, ईद को भी करता है, और वर्धमान महावीर की जैन फिलॉसफी को भी इंजॉय करता है, हर चीज़ को। तो जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, जो हमारी मिली जुली खिचड़ी है, उस सबको वो इंजॉय करता है। मैम, हस्कर जी से एक सवाल है कि पुरानी दिल्ली ही क्यों? नहीं, पुरानी दिल्ली में ही ये इस तरीके के मल्टी लेयर्ड हिस्ट्री है ना। और वो इसी पुरानी दिल्ली में ही ये आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, लेबर की जो है, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, मुगल भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, पुराना प्राचीन भारत की भी संस्कृति है, तो ये सब इसका मेल है पुरानी दिल्ली में। जैन है, सिखों का है, ब्रिटिश का तो मैंने आपको बताया। तो ये तमाम चीजें साथ में आ रही हैं, और मेन चीज है कि इन्हीं सब हालातों में आज का दिन जो आम आदमी है, जो मजदूरी कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रहा है। मैम, एक सवाल और भी है कि OTT आजकल बहुत तेज़ी से, पूरे कोविड काल में OTT ने बहुत अपनी जगह बना ली, और आज लोग TV देखने नहीं निकल रहे हैं,
ऐसे समय में आपने फीचर फिल्म लाई है, तो आपको लग रहा है कि फीचर फिल्म की खासियत इसमें बहुत सारा काम हुआ है। साउंड के ऊपर भी काम है। आप सिनेमेटोग्राफर हैं सौम्या नंदा साही और गौतम नायर हैं FTI के। तो इस जमाने में बल्कि और जरूरत है कि लोग ऐसा सिनेमा देखें जो इसको हिलाए, जिसमें जो एक फिजिकल प्रेजेंस हो। OTT में आपको इसकी जो मल्टी लेयर्ड क्वालिटी है इस फिल्म की, वो आपको OTT में मजा नहीं आएगा। OTT तो इसलिए मेरी तो जिद थी कि एक बार तो इसको एक सिनेमा हॉल, चाहे हमारी छोटी रिलीज हो, मगर सिनेमा हॉल्स में इसको दिखाएं। अब मैं पत्रू से बात करना चाहूंगी। आपकी कभी पॉकेट मारी गई थी? मेरी एक बार मारी गई थी और पहाड़गंज पे मुझे मालूम है, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि जिसने मेरी पॉकेट मारी थी मैंने उसको पकड़ लिया था और उसको मैंने पुलिस थाने में जमा भी कर दिया था। और मैं कहाँ रहा था, मैं अनामिका जी की एक ड्रामे की रिहर्सल के लिए जा रहा था मैं वहाँ पर, और मैं रिहर्सल में लेट पहुँचा था और अनामिका जी ने यकीन नहीं किया था। उनको लगा कि मैं शायद लेट हो गया हूँ और मैं झूठ नहीं तो कम से कम इसके अंदर सच्चाई कैसे हो सकती है कि मैं जेब कतरे को पकड़ के पुलिस स्टेशन में डाल दूं। वो शक नहीं करती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर वो यकीन नहीं कर पाती थी कि मैं जेब कतरे को लेके पुलिस स्टेशन में डाल दूंगा। तो आपने कैसे, मतलब आपको कैसे एहसास हुआ कि वो एहसास हुआ? मैं बस में था और मुझे मालूम है कि वो उस नंबर याद है आपको? बस नंबर थी 641, 12 टूटी से चलती थी, 12 टूटी से चलती थी और ये कनॉट प्लेस से होते हुए वसंत विहार जाती थी और मैं बीच में कहीं उतरता था प्रगति मैदान जाने के लिए। हम रिहर्सल में थे तो उसने ऐसे जो रॉड थी उस रॉड के ऊपर हाथ रखा, मैंने अपना ब्लेजर पहन रखा था और फिर मैं सामने देख रहा हूँ और देखते हुए मेरी नज़र नीचे भी है कि उसका हाथ धीरे धीरे मेरे अंदर की तरफ पॉकेट की तरफ बढ़ रहा है। उसने ऐसे करके 2 उंगली से मेरा पर्स निकाला और जब निकाला मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा ले लिया? कहने लगा हाँ। मैंने कहा अब दे दे। लेके मैंने वापस रखा और उसी समय पहाड़गंज जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने से बस निकल रही थी और मैंने उसको पकड़ा। 2-3 लोगों ने मेरा साथ दिया, पुलिस स्टेशन में हम लेके गए। लेकिन बहुत मज़ेदार बात तो ये हुई, मैंने उसको पुलिस स्टेशन में जमा किया और दूसरे दिन फिर वो मुझे उसी बस में मिला। उसको कुछ नहीं हुआ था, वो फिर दोबारा से अपने धंधे पे निकल पड़ा था। तो जेब कतरों की खास बात होती है जो मैंने रोल किया इसके अंदर कि वो एक बार पकड़ा, पहली तो कोशिश होती है कि ना पकड़ा जाए, लेकिन वो फिर उसके बाद वो उसका धंधा, उसका काम है ये, और बहुत सफाई के साथ काम करता है। उसने पूरी ट्रेनिंग ली है उसकी। जैसे मैंने सिर्फ रोल करने के लिए 3 अलग अलग, मैं देखिए जेब कतरा जो शब्द है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, सच बात बताऊं तो, मगर अब उसका ये काम है तो मैंने 3 अलग अलग लोगों से इसकी ट्रेनिंग ली। आपको जेब कतरा ढूंढने में किसने हेल्प की, मतलब जिनसे आपने ट्रेनिंग ली? ये इसके लिए तो बकायदा अनामिका जी ने लोगों के साथ में मतलब बात की कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो ट्रेन कर सके, जो अपना धंधा छोड़ चुके हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी मिले आपको जो छोड़ चुके हैं? बाकायदा रियल पिक पॉकेट्स के साथ इनकी ट्रेनिंग हुई। और रियल पिक पॉकेट, और वो छोटे मोटे पिक पॉकेट नहीं थे, उनको बाकायदा पुलिस की नज़र अभी भी थी उनके ऊपर कि ये दोबारा धंधे में ना आ जाए पुलिस, मतलब अपनी जेब कतरे में, तो उसके ऊपर नज़र रखी जाती थी। और लेकिन वो बीच में से आते थे और मुझे बोलते थे कि सर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और मेरे पे आप वो देख रहे हैं, मुझे छत पे जहाँ पर हम ट्रेनिंग करते थे उस छत पे से वो आदमी को दिखाते थे, वो देख रहे हैं, वो मुझ पे नज़र रखे हुए, वो शायद पुलिस वाले थे या जो भी रहे होंगे, एजेंसी के लोग रहे होंगे। और नथिंग, बस ये कि वो बाकायदा उनकी ज़िंदगी इसमें निकली थी, लेकिन फिर उन्होंने बंद कर दिया था, वो बंद करना पड़ा था उनको। और आप कितनी पॉकेट मार पाए? मैंने पॉकेट मारी ये करते हुए मेरे ख्याल से 20-25 फिल्म के अंदर मैंने पॉकेट मारी है। अक्सर जी की लगी या नहीं? अक्सर जी की एक बार मैंने ट्राई की, मगर अक्सर जी अपना पर्स बहुत दबा के पकड़, मैं इसको बहुत क्योंकि मुझे मालूम है। हाँ, और ये इतनी जोर, देखिए आप देखिए कैसे पकड़ रखा, मतलब कोई वो नहीं। लोकेश जैन साहब का मैंने एक बार चश्मा निकाल लिया था यहाँ से, बस कंधे पे हाथ था। पता तो तभी चलेगा ना मुझे कि आप कितने अच्छे पिक पॉकेटर बन पाए। पत्रू कितना अच्छा। आप जरा बचा के रहिए, बच के रहिए, पता लगे कुछ अभी बीच में गायब भी हो जाए। अगर आप थोड़ा सा और नजदीक होती मेरे, तो शायद फोन आपके हाथ के नीचे नहीं होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। जी। तो ये देखने में मुझे लगता है बहुत मज़ा आने जा रहा है लोगों को। एक ऑफ बीट स्टोरी, ऑफ बीट
फिल्म के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे। 10 तारीख को रिलीज हो रही है जी। हाँ, है ना, 10 को रिलीज हो रही है। डिलाइट सिनेमा में और वसंत कुंज प्रोमेनाड में रिलीज हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखना, ऑफबीट दिल्ली, चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली का अगर मजा लेना हो तो एक बार पिक्चर हॉल में तो जरूर जाना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। ये प्रार्थना करते हैं कि 10 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, कृपया करके आइए। और हम लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा ये फिल्म देखने के बाद, और आपको समझ में आएगा कि रियली नया सिनेमा किस तरीके से काम कर रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत।